हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18। आज हम अंतिम श्लोक यानी 78 श्लोक नंबर पढ़ेंगे और आज श्रीमद् भागवत गीता का समापन होगा। श्लोक नंबर 78। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्वीर्यजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। अर्थात भगवान कृष्ण जो कि योगेश्वर है, समस्त योग, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, भक्ति योग हो, समस्त योग का एकमात्र ईश्वर कृष्ण है। जहाँ पे भगवान कृष्ण रहेंगे और जहाँ पे अर्जुन जैसे भक्त रहेंगे, वहीं पे ऐश्वर्य होगा, विजय होगा, अलौकिक शक्तियाँ होंगी और नीति भी वही रहेगी। ऐसा संजय का मत है। संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। अर्थात इस श्लोक से संजय अप्रत्यक्षतः इसका वर्णन कर रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजा, आपके विजय का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जहाँ स्वयं भगवान हो और अर्जुन जैसे भक्त हो और अर्जुन जैसे भक्त युद्ध कर रहे हो, वहाँ तो विजय उनकी ही होगी। तो भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से होता है। वो भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उनको लगता है कि भले ही उनको पता था कि पांडव बहुत धार्मिक है, फिर भी पुत्र मोह के कारण उन्होंने हमेशा दुर्योधन का ही साथ दिया और दुर्योधन का साथ दिया। और आज जब युद्ध छेड़ा और उन्होंने युद्ध करना चाहा, क्योंकि दुर्योधन चाहते थे कि युद्ध में पांडवों को मार देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास भीष्म पितामह जैसे महारथी है जो कभी भी हारे नहीं है कोई युद्ध, कर्ण जैसे महारथी है, द्रोणाचार्य जैसे गुरु है। उनकी सहायता से धृतराष्ट्र सोचते थे कि शायद वो लोग जीत जाएंगे। उससे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होंगे। हालांकि आप देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में धृतराष्ट्र जब पूछते हैं, संजय से जिज्ञासा करते हैं, मामकः पांडवा चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो उनको ये भय होता है कि कहीं कृष्ण की उपस्थिति में बातों में आकर दुर्योधन कोई समझौता ना कर ले कि ठीक है, हम राज्य आधा आधा बांट लेते हैं। इससे वो डरते हैं। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहला श्लोक, समवेता युत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुरुवते संजय। क्या कर रहे संजय, मुझे जल्दी बताओ। क्योंकि उनके हृदय में एक भय घेर कर रहा था कि आखिर क्या हो रहा है युद्धस्थली में, कहीं समझौता तो नहीं हो रहा है। क्योंकि इसका अर्थ ही है कि धृतराष्ट्र खुद भी युद्ध चाहता था। नहीं तो वो राजा थे और उस समय तो मोनार्की चलता था, राजा जो कहे वही। अगर धृतराष्ट्र कह देता युद्ध नहीं होगा, आधा आधा राज्य बच जाएगा, तो किसकी हिम्मत थी? कोई कुछ नहीं कर सकता था। धृतराष्ट्र कह देता दुर्योधन को कि द्रौपदी का अपमान इस तरह तुम नहीं कर सकते, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और बल्कि उनको आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होंगे। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा कि आप अपनी विजय की बात जो सोच रहे हैं, लेकिन मेरा तो यह मत है कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ संपूर्ण श्री सौभाग्य उनके पक्ष में होगा, ऐसा मत है।
उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की, एक्चुअली अप्रत्यक्षतः भी नहीं, प्रत्यक्ष पुष्टि की इस प्रकार से कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम आशा रखते हैं, भौतिक आशा, वहाँ निराशा हाथ लगती है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो अत्यंत दुख होता है। तो इसलिए हमें भौतिक जगत से कोई आशा नहीं रखना चाहिए। और जहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तो विजय अर्जुन का ही होगा। तो विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए, साफ साफ संजय ने बता दिया। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। नहीं तो दुर्योधन भी सहायता मांगने गए थे कृष्ण से, अर्जुन भी। लेकिन अर्जुन को जब पहला चांस दिया कृष्ण ने सहायता मांगने का, क्योंकि कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे, अर्जुन लेट आए थे, दुर्योधन पहले आए थे, तो दुर्योधन कृष्ण के सिरहाने बैठ गए और अर्जुन कृष्ण के चरणों पर बैठ गए। तो आप नींद से उठेंगे तो सबसे पहले आंखें खुलेगी तो जो चरण के पास है उनका दर्शन होगा। बाद में दुर्योधन का दर्शन हुआ। तो कृष्ण ने कहा कि एक तरफ तो मेरी इतने अक्षौहिणी सेना है और दूसरी तरफ जो है मैं निहत्था अकेला, तो कौन चाहिए। तो दुर्योधन के मन में था कि निहत्था कृष्ण को लेकर क्या करेंगे, क्योंकि दुर्योधन कृष्ण की भगवत्ता, सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते, तो और कृष्ण से प्रेम भी नहीं है, तो वो सोच रहे थे मुझे अक्षौहिणी सेना मिल जाए। लेकिन कृष्ण ने पहला चांस अर्जुन को दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले देखा तो आप बोलो। तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण आप अस्त्र उठाओ चाहे ना उठाओ, मुझे तो हर हाल में आप चाहिए। ये होता है भक्त का प्रेम भगवान के प्रति। और उधर दुर्योधन मन ही मन खुश हो रहा था, लड्डू फूट रहा था कि अच्छा हुआ, कितना मूर्ख है अर्जुन, निहत्था कृष्ण को लेके क्या मिलेगा, मैं अक्षौहिणी सेना लेके जाता हूँ, नारायणी सेना। लेकिन लाभ किसको हुआ, जिसके पक्ष में कृष्ण थे। तो ऊपर से कृष्ण ने कहा कि मैं आपका सारथी बनता हूँ। तो सारथी का पद स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। कृष्ण बहुत बड़ा त्यागी है एक्चुअली। जब सोने का लंका जीता श्री राम ने, तो विभीषण को दे दिया, तो त्यागी है। नहीं तो वो भरत को दे सकते थे कि अयोध्या का राज मैं ले लूँगा, भरत को दूंगा, या मैं यहाँ का राजा बन जाता हूँ। सब लोग खुशी खुशी राम को राजा स्वीकार भी करते हैं, लेकिन नहीं, त्याग की मूर्ति है भगवान श्री राम। तो इस तरह से जो है भगवान समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और सारथी का पद स्वीकार किया भगवान ने। जैसे कि ईशोपनिषद में जो लास्ट मंत्र है, 18 मंत्र, 18th मंत्र में ये कहा गया है, जो भक्त है प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे सही पथ में ले चले और मेरे अंदर जो भी त्रुटि है उसको आप ठीक कर दें, मेरे पापों को आप नष्ट कर दें। तो ऐसा हमारा प्रार्थना होना चाहिए। जब कृष्ण सारथी है, जब कृष्ण के ऊपर हम पूर्ण शरणागत होते हैं और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमें सही मार्ग का दिशा निर्देश करें, तो निश्चित रूप से कृष्ण करते हैं। और कृष्ण तब करते हैं जब हमारे हृदय में चाहत उत्पन्न हो कि हम कृष्ण के अनुसार चलने के लिए रेडी हो, तब कृष्ण करते हैं। अन्यथा हम परमात्मा के हिसाब से जो हमारा अच्छा कर्म होगा उसका फल मिलेगा अच्छा, बुरा कर्म होगा उसका फल मिलेगा बुरा, उसके हिसाब से हमारा जीवन चलता रहता है। वैराग्य, ऐसे जो वैराग्य है, वैराग्य के भी बहुत उदाहरण प्राप्त है। क्यों? क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। कृष्ण सबके ईश्वर है, धन का ईश्वर, सुंदरता का ईश्वर, वैराग्य का भी ईश्वर है। एक्चुअली युद्ध जो हो रहा था वास्तव में दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में हो रहा था। एक्चुअली क्या था, धृतराष्ट्र अंधा था, तो धृतराष्ट्र राजा था, तो राजा का युधिष्ठिर के साथ होना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण युद्ध तो नहीं कर सकता था। तो पिता का पुत्र प्रतिनिधि जैसा होता है, तो दुर्योधन प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में एक्चुअली युद्ध हो रहा था। तो अर्जुन तो युधिष्ठिर की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन अर्जुन ही मेन व्यक्ति था जिसके ऊपर सबका बहुत बड़ा भरोसा था कि अर्जुन हमें जिताएंगे। चूँकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की साइड में थे, तो क्योंकि कृष्ण
जो है स्वयं भगवान है और अर्जुन उनके प्रिय भक्त है और ऊपर से बहुत बड़ा धनुर्धर है कृष्ण की कृपा से। तो इसलिए ये ध्रुव निश्चित था कि विजय तो युधिष्ठिर का ही होता। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। और संजय ने भविष्यवाणी की कर ही दी कि ये सत्ता तो युधिष्ठिर के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है विजय तो उधर ही होना है। यहाँ पर इस श्लोक में इसकी भी भविष्यवाणी हुई कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया। युधिष्ठिर बहुत बड़े पर्सनैलिटी है, बहुत महान और इतना विनम्र, इतना आदर्शवादी, नीतिवादी, तपस्वी, राजऋषि। तो युधिष्ठिर को ही सब कुछ मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़े पवित्र आत्मा है, पुण्यात्मा है वो, और हमेशा नीति में रहते हैं। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता कि दो फ्रेंड जो है बात कर रहे हैं कुछ, उससे कोई शास्त्र बनता है क्या? नहीं। वो इसलिए शास्त्र है भगवत गीता क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कहा है और कृष्ण परम ईश्वर है। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता परम नीति का आदेश है। ये नीति शास्त्र है एक्चुअली। पूरे एक एक श्लोक में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है जिससे हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो सकता है। कृष्ण ने क्यों अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला? क्योंकि कृष्ण का ये भगवान है कृष्ण, तो इसी नाते कृष्ण भगवान है तो सारा संसार उनका शासन है एक्चुअली। तो कृष्ण चाहते हैं कि संसार के लोग सुखी रहे, उनका आध्यात्मिक कल्याण हो, तो उसके लिए एक धार्मिक राजा चाहिए। अवांछित, अधार्मिक, अनीतिपूर्ण राजा नहीं चाहिए। सबके भलाई के लिए कृष्ण ने ऐसा किया और अर्जुन के माध्यम से किया, अपने भक्तों को श्रेय दिया। और अर्जुन किसका रोल प्ले कर रहे थे? एक क्षत्रिय का। तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। जैसे कि एक वीर है, क्षत्रिय है, और उनके शरण में कोई अबला स्त्री आती है, उनके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, तो उस समय वो अहिंसा दिखाएंगे तो अधर्म हो जाएगा। तो उनको क्या दिखाना होगा? हिंसा करके भी, यानी उस स्त्री का रक्षा करना होगा, क्योंकि वो धर्म है उस समय। जैसे उन गुंडों को रोकना होगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो अवांछित जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी, जो आसुरिक व्यक्तियों की वृद्धि हो रही थी, इससे पृथ्वी पर भार हो रहा था। तो ऐसे जनसंख्या को कम करने के लिए ही महाभारत का होना जरूरी था, और एक धार्मिक राजा को राज्य प्राप्त होने के लिए भी। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मनमना भव मद भक्तः। 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है, ये सेम बात दोहराया है ताकि हमारे ध्यान से कहीं छूट ना जाए। मनमना, मेरे में मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मैद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम उपदेश क्या है? समस्त नीतियों और धर्मों का सार वचन है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करो। समस्त भगवत गीता में कृष्ण ने यही समझाया कि मेरे शरण ग्रहण करो, समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, और भगवान के सारे गुण भी प्रवेश कर जाते हैं। तो कृष्ण को आत्मसमर्पण करने के बारे में बताया, और यही 18वें अध्याय का मत है। 18वें अध्याय जो है पूरे भागवत गीता का सारांश है, और भागवत गीता के सारांश में एक्चुअली क्या है, हमें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि हम भगवान के शरणागत हो, और इस प्रकार हम अपना
परम कल्याण कर सकते हैं, आत्मा के लेवल पर स्थित होकर भगवत धाम प्रयाण कर सकते हैं। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। कोई ज्ञान योग का पालन करता है, कोई ध्यान योग का, तो उसका भी कुछ कुछ उनको अनुभव होगा, रियलाइजेशन होगा, लेकिन सबसे बड़ा रियलाइजेशन तो भक्ति में ही होता है। यही बताया गया है, भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए बताया गया है, क्योंकि ये सर्वोच्च सिद्धि है, कृष्ण की शरणागति। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों यानी कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान गुह्यतर है, और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करना, कृष्ण की शरणागति लेना गुह्यतम है। यानी जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसमें गुड हो सकता है कि शास्त्रों के अनुसार कोई जो है धर्म के अनुष्ठानों का पालन कर रहे हैं, लेकिन उससे गुह्यतर है, बेटर है ध्यान और ज्ञान, और उससे बेस्ट है कृष्ण की शरणागति, जो भक्ति योग कहा गया है, वो उससे बेस्ट है। तो भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 प्रकार से होती है, ब्रह्मज्योति के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो जो भगवान के रूप में यानी भगवान कृष्ण के रूप में उसको भगवान कृष्ण के स्वरूप को जानते हैं, भगवान के साकार रूप का उनको ज्ञान है और उनकी आराधना करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, लीलाओं का ध्यान करते हैं, वो सर्वोच्च योगी है। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म यानी ब्रह्मज्योति या अंतर्यामी परमात्मा के बारे में जो प्रयासरत है, उनको फिर भी अल्पज्ञानी ही कहा है, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान का। इसलिए पूर्ण परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है, तो कृष्ण तत्ववेत्ता होना पड़ेगा, तब कोई जाके गुरु बन सकता है। इसलिए वैष्णव गुरु हमें चाहिए, प्रामाणिक गुरु हमें चाहिए वैष्णव परंपरा में। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है, और 2 श्रेणी के होते हैं जीवात्माएं। एक तो नित्यबद्ध, जो भौतिक संसार में है उनको कहते हैं नित्यबद्ध, और एक नित्य मुक्त, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और आध्यात्मिक जगत से भी वो एक कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में भौतिक संसार में प्रचार करने के लिए आते हैं। सब जो है कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। तो ये जो हमारा शरीर बनता है, या भौतिक संसार 24 महत्त्व से प्रकट होते हैं। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है, और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन और संहार होता रहता है। कभी सृष्टि होता है, कभी संहार होता है। इस प्रकार दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट होता है, पुनः पुनः अप्रकट होता है। काल के प्रभाव में होता है भौतिक जगत। जैसे एक दिन सूर्य गया, रात्रि हुई, तो हमारा एक दिन हट गया हमारे जीवन काल से। इसलिए एक एक दिन हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, ऐसा उद्यम, ऐसा उत्साह होना चाहिए। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। कृष्ण के बारे में, भगवान ईश्वर के बारे में, दूसरा भौतिक प्रकृति के बारे में, तीसरा जीवात्माओं के बारे में, चौथा काल के बारे में, जो शाश्वत है, काल शाश्वत काल के बारे में, और 5वां है सभी प्रकार के कर्म के बारे में। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, जो भी धारणाएं हो, कोई निराकारवादी है, कोई परमात्मावादी है, कोई कृष्ण पर आश्रित है, तो ये समस्त जो दिव्य अनुभूतियां हैं भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित है। ऊपर से ऐसा लग सकता है कि भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न होता है, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। सब कुछ कृष्ण से एक्चुअली अभिन्न है। सब कुछ कृष्ण से ही उत्पत्ति हुआ है। लेकिन भगवान फिर भी समस्त वस्तुओं से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। भिन्न कैसे है? उनकी श्रेष्ठता, उनका सर्वशक्तिमत्ता।
जो इतने शक्तिमान हैं, वो इतने शक्तिमान हैं, उनको ईशोपनिषद में बताया गया है कि वो अग्नि के समान है, अर्थात अग्नि जैसी समस्त वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं ना, मतलब जलाकर भस्म कर देते हैं। भगवान कृष्ण के जो भी शरणागत होते, कितना ही पापी व्यक्ति क्यों ना हो, समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं भगवान। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य भेदाभेद मतलब भगवान के बारे में हम चिंतन करके पार नहीं पार सकते, हमारी बुद्धि से परे है, अचिंत्य है। और दूसरा है भगवान और हम में भेद है भी, क्योंकि हम जीवात्मा हैं और भगवान जो है स्वयं परमात्मा है, और ये भेद है। हमें हमारे अंदर जो है अभेद भी है, हम भेद नहीं भी है भगवान से। क्यों? क्योंकि हमारे और कृष्ण के अंश होने के कारण कृष्ण में जो गुण है वो हमारे अंदर भी है। जैसे हम भी शाश्वत है, कृष्ण शाश्वत है, तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं, लेकिन गुणों का परिमाण अलग अलग है। जैसे सोने के खान से आप थोड़ा सा सोना निकाल लीजिए तो उसमें भी सोने का गुण होगा, लेकिन कम परिमाण है वो, सोने का खान में बहुत सोना होता है। तो इसी तरह से ये दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। आत्मा कभी भी जो है अशुद्ध आत्मा नहीं कहते, आत्मा हमेशा शुद्ध होते हैं, पूर्ण ज्ञानी होता है। वो बात अलग है कि जब वो बद्ध हो जाता है तो भ्रमित हो जाता है, वो सोचने लगता है मैं ये शरीर हूँ, शरीर से संबंधित मेरे हैं, ये बहुत बड़ा माया है। आत्मा जो है परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है। जैसे सूर्य की रोशनी है, बहुत सारे किरणें हैं, लेकिन सूर्य एक है। इस प्रकार भगवान कृष्ण एक है, लेकिन कृष्ण से बहुत सारे आत्माओं का विस्तार हुआ है, इसको भिन्नांश कहा जा सकता है। तो जीवों को सूर्य प्रकाश के साथ तुलना किया जा सकता है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। जीवात्मा जो है तटस्था है, तटस्था बीच में, तो उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार वो कभी आध्यात्मिक शक्ति में, कभी भौतिक शक्ति में हो सकता है। तो हमें हमेशा आध्यात्मिक इच्छा करना चाहिए, ताकि हम हमेशा भगवान कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहे। भले ही हम भौतिक जगत में रहें तो भी हम अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहेंगे और आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित है, और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक, अपरा मतलब भौतिक, तो पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। तो इसलिए आत्मा में स्वतंत्रता रहती है, और उस स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करके भगवत धाम जाने की तैयारी करना चाहिए। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वो कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है, और इस प्रकार वो आह्लादनीय शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है, और फिर वो पूर्णतया सुखी हो जाता है। जैसा परमानेंट हैप्पीनेस हम अपने जीवन में चाहते हैं, वैसा उनका हैप्पी, ब्लिसफुल, पीसफुल लाइफ, ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में होगा या भगवत धाम जाएंगे तब होगा, इस जीवन में भी हो जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ हमने श्रीमद् भागवत गीता का आज समापन किया, सारे के सारे श्लोक, 700 श्लोक का। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।